Hello students, how are you all? Myself Varsha Joshi from Great Mission Public School, your psychology teacher. As in the last video, we discussed about the meaning of a stress. हमने discuss करा था meaning of stress क्या होती है and we discuss about the nature of a stress. But Peter, again I am embarrassed from your side. As I already told you, आपने क्या करना है, फीडबैक देना है. Yes ma'am, no ma'am, you understand, you don't understand. If you are able to understand, you say only the yes ma'am in a simple. If you are unable to understand the things, no ma'am, I am unable to understand. But better, these reviews are very important, or I hope so कि from today you will give more and more reviews, more and more views, comments from your side, queries for your side. डिफरेंट होंगी बेटा. आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तरफ से ये अलग अलग बढ़ेंगी. नंबर्स ऑफ क्वेरीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे. सो फर्स्टली, आप में से कोई ऐसा है जिसे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है? व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, यू टेल मी अबाउट द टॉपिक. क्योंकि बेटा आपके जो होमवर्क के जो आप लोग मुझे होमवर्क्स जो दिखा रहे हैं अपने, वो बहुत लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं. सो होप सो कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में टॉपिक नहीं आ रहा है. डोंट बी वरी अबाउट दिस थिंग्स, but ask about your queries. Do the given work. If you will not do the given work, how I will know कि you are able to understand? Because in month of July we will take a test also. Maybe you don't know about this one things कि 11th क्लास में जब आप आते हैं, जब आप 12th क्लास में रहते हैं, तो आपके जुलाई मंथ में एक यूनिट टेस्ट होते हैं. सो वी विल टेक दिस टेस्ट ऑल्सो. हाउ वी विल टेक वी डोंट नो, बट हमें एक टेस्ट लेना है. वी जस्ट वांट टू नो कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल हो रहा है थ्रू दीज वीडियोस क्लासेस. फाइन. सो बेटा आपकी कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, यू आर फ्री टू आस्क फ्रॉम माई साइड. आपको जब भी लगता है आप स्टडी करने बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है, यू हैव माई नंबर, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी. फाइन. कंटिन्यू करते हैं. नेचर ऑफ स्ट्रेस आई होप सो आप सबने समझ लिया होगा. अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ना, पेज नंबर 54, दैट इज़ अ साइन एंड अ सिम्टम ऑफ अ स्ट्रेस. वो है हमारा साइन और सिम्टम स्ट्रेस के. साइन और सिम्टम, जो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था, जो नेचर है वो डायनामिक है. वैरायटी है स्ट्रेस के नेचर में, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. किसी के साथ इंटेंसिटी लो है, किसी के साथ हाई है, किसी के पास ड्यूरेशन लो है, किसी की ड्यूरेशन हाई है. कॉम्प्लेक्सिटी भी वेरी कर रही है. इन अ सेम मैनर साइन एंड सिम्टम भी वेरी करते हैं, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी. Some of us know about the pattern of a stress. We can say the response in a same manner to know the depth of a problem. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके साइन और सिम्टम्स से अवेयर हैं कि अगर ये साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वी आर इन अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस. सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके फिजिकली भी हो सकते हैं, इमोशनली भी हो सकते हैं, या फिर बिहेवियर वाइज भी हो सकते हैं. फाइन. तीनों एस्पेक्ट्स में इसके सिम्टम्स हो सकते हैं. फिजिकली भी हो सकते हैं, एंड दैट इमोशनली भी हो सकते हैं, और बिहेवियर वाइज भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं. एनी ऑफ द सिम्टम्स कैन इंडिकेट द डिग्री ऑफ अ स्ट्रेस विच इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड माइट हैव द सीरियस प्रॉब्लम. फिजिकल प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है. क्यों हो रही है? प्रॉपर आपको नींद नहीं आ रही है. वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. इमोशन से रिलेटेड है. यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशन, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ योर इमोशन इन अ प्रॉपर मैनर. आपको नहीं पता है आपको अपने इमोशंस कहाँ शो करने हैं. यू आर नॉट हैविंग अ इमोशनल इंटेलिजेंसी, और वी कैन से यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर बिहेवियर ऑल्सो.
जब हम फैमिली के एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, जब हम सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में बात करते हैं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, सो डेफिनेटली वी सो दीज थिंग्स विथ आर बिहेवियर। हमारा बिहेवियर ऐसा है जिससे हम अपने आप को बाकी लोगों से अलग करते हैं। So if you have a problem of a stress, so definitely it will show in your behavior aspects also. Some changes during this time of a stress, definitely you have a changes in your behavior, you have a changes in your physical things. As I told you, maybe you have a stomach problem, maybe you have a problem in a sleep, you will not take a proper diet, maybe the reason behind it are stress. And the third thing, emotional aspects. You are not have a control in your emotions. आपका अपने emotions पे control नहीं रहेगा। Stress में है ना आप। Suddenly you cry, suddenly you laugh, you just love to loneliness. आप अकेले रहना पसंद करेंगे। It may be have a emotional problem. So बेटा, when you will make a note of a sign and a symptom of a स्ट्रेस, आपने कुछ नहीं लिखना है, यू ओनली राइट डाउन दीज थिंग्स कि द वे वी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस वी कैन डिपेंड अपॉन आवर पर्सनालिटी। स्ट्रेस में हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एज़ यू नो, इन चैप्टर 2 की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं और वो प्रॉब्लम से कोप अप भी करती है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। सो हमारी जैसी पर्सनालिटी होगी हम स्ट्रेस को उसी तरीके से डील करेंगे। बट जहाँ पे हम इसकी सिम्टम्स की बात आती है तो इसके सिम्टम्स फिजिकली भी होते हैं, इमोशनली भी होते हैं और बिहेवियर वाइज भी होते हैं। इन तीनों एस्पेक्ट्स में चेंजेस होंगे, इन तीनों एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी if you are in a condition of stress. Let's continue the second topic, type of stress. Make a short note of sign and symptom of stress. Simplify. कुछ नहीं होगा, objective question will come from these types of topics. अब हमारा second topic आता है types of stress. बात तो बहुत हो गई stress, अब इसके types क्या होते हैं, fine? The three major types of stress, the first is a physical, the second one is a psychological and third which is social. जो first है हमारा उसको हमने नाम दिया है physical और environmental stress. And a type of a stress, the first topic is a physical or environmental stress. Physical stress depends that change, we can say state in our body. As the name itself suggested, the physical, so definitely the changes will come in our physical part only. अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रेस की, अब जब इसका नाम ही फिजिकल स्ट्रेस है तो इसमें किस में चेंजेस आएंगे, हमारी फिजिक्स में चेंजेस आएंगे, हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे। वी फील स्ट्रेन, वी फील ओवर एक्सर्ट, वी आर जस्ट फिजिकली lack, we have a lack nutrition in a diet, suffering from injuries, fail to get enough sleep, or we can say the environmental stress are the aspects, we can say the surroundings. हमने पहले भी बात करी है इस बारे में कि फिजिकल स्ट्रेस में क्या है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं आप, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फिजिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस है, फिजिकल और एनवायरमेंटल, ये कॉम्बिनेशन में है बेटा, फिजिकल एंड नहीं है, ये फिजिकल फिजिकल और नहीं है यहाँ पे, ये क्या है साथ में है, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉर्म, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल। जहाँ पे हम फिजिकल की बात करें उसके साथ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी आ रहा है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो हमको हमारे सराउंडिंग्स देता है, अनअवॉइडेबल होता है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेबर सिंपल एग्जांपल है इन ह्यूमन इंडियन सोसाइटी, हमारे नेबर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रखा है उन्होंने, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है उनके घर में, आप अपने पर्टिकुलर टास्क को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। हीट ऑफ अ समर, कोल्ड ऑफ अ विंटर, क्राउड फ्रॉम द पीपल्स, और वी कैन से द एयर पॉल्यूशन,
ये जितनी भी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, हमारे सराउंडिंग से मिल रही है। चारों ओर के वातावरण हमें ये दे रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा वी आर अनेबल टू रिमूव द कोल्ड इन अ विंटर, हम उस कोल्ड को रिमूव नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ अ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एंड अ पीक टाइम ऑफ अ समर्स, ACs are on, but still we feel the too much hot, परेशान होते हैं। ये सारी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है गिवन बाय द इन्वायरमेंट। और वी कैन से कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में रखते हैं। और ये डिज़ास्टर्स द अर्थक्वेक, सुनामी हो गया हमारा, फ्लूड्स होते हैं, ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट ने हमें स्ट्रेस दे दिया। अचानक से अर्थक्वेक आ गया। दिस पैंडमिक कोविड-19, एनवायरमेंटल स्ट्रेस इन्वायरमेंट ने हमें दी है। फाइन। सो द नेक्स्ट दिस वन टॉपिक इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड वी डिस्कस द थिंग्स टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस करा है, एंड दैट इज अ फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. So is there any difference between the physical and environmental stress? Yes, you know about the answer. फिजिकल स्ट्रेस के अलग कॉज है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अलग कॉज है. द सेकेंड टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. इट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक. So in the next video we discuss about the things, but you remember about the sign and the symptoms of a stress, and the second thing the types of a stress. में फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस. राइट द थिंग्स इन योर नोटबुक एंड एज सून एज पॉसिबल आप वो मुझे उसकी पिक सेंड करके चेकिंग वर्क करवाइए. होप सो ऑल ऑफ यू आर enjoying the videos, all of you are watching the videos continuously, and please again I am saying to you, if you are watching my videos, give me yes ma'am, no ma'am, any type of feedback. I just know about your name कि yes this one स्नेहा ने वॉच कर लिया है, श्रुति है उसने वॉच कर लिया है. फाइन. येस मैम, नो मैम, अकॉर्डिंग टू योर नेम. प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो you will give your views also. Fine. Hope so you all are enjoying the videos, you are continuously engaged in studies, because beta we are just want in this time you just spend this time with quality time of a study only. Hope so. So give me a comment. After that you comment, I will just change my video, which type of recommendation is needed in my videos. Fine. So thank you. Have a nice day.